नमस्कार। आज हम बात करें भारत में कल यानी 9 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाली है, उसके बारे में। हमारे पास एक ताज़ा समाचार रिपोर्ट है इस पर, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई कौन लोग हैं इसमें शामिल, क्यों कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे की वजहें क्या हैं। तो रिपोर्ट तो साफ कह रही है 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनें हैं, सब मिलकर 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। 10 यूनियनें, ये अपने आप में मतलब काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और वजह बता रहे हैं सरकार की नीतियां, जिन्हें यूनियनें कह रही हैं श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी। जी, श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी नीतियां, ये यूनियनों का पक्ष है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। और देखिए, जब 10 यूनियनें एक साथ आती हैं तो ये दिखाता है कि मामला गंभीर है, मतलब असंतोष शायद काफी फैला हुआ है। हाँ, ये तो है। अक्सर तो इनमें आपस में ही थोड़ी खींचतान रहती है। अपने आप में एक संकेत है। ये जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, ये शायद हाल के लेबर कोड्स हों या निजीकरण के मुद्दे, अच्छा। या फिर खेती से जुड़े कानून, जिन पर पहले भी बहस होती रही है। रिपोर्ट में बहुत विस्तार से नहीं है, पर आमतौर पर यही मुद्दे होते हैं। समझ गए। मतलब ये कोई एक मुद्दा नहीं, कई सारी चीजें मिलकर ये विरोध बन रहा है। लेकिन रिपोर्ट में एक और बात है जो थोड़ी सी अलग लग रही है। कौन सी बात? बिहार में जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, उसके पुनरीक्षण का, यूनियन ने उसे भी कामकाजी लोगों के खिलाफ साजिश बता रही है। ये कैसे जुड़ गया? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। पहली बार सुनने में लगता है कि भाई लेबर इश्यूज का वोटर लिस्ट से क्या कनेक्शन। वही तो। लेकिन हो सकता है यूनियनों का सोचना हो कि इस पुनरीक्षण से मतलब कुछ खास वर्ग के लोग, जैसे प्रवासी मजदूर हों, हाँ, या असंगठित क्षेत्र वाले। बिल्कुल, उनके नाम कट सकते हैं लिस्ट से, तो उनका जो वोट देने का अधिकार है वो प्रभावित हो सकता है। अब इसे साजिश कहना, ये तो खैर एक बहुत बड़ा आरोप है। काफी गंभीर आरोप है। जी, और ये दिखाता है कि यूनियनें इस विरोध को सिर्फ आर्थिक दायरे में नहीं देख रही, वो इसे मतलब एक तरह से राजनीतिक अधिकारों से भी जोड़ रही हैं। अच्छा, तो मतलब ये हड़ताल सिर्फ फैक्ट्री या ऑफिस तक की बात नहीं रही, इसका दायरा कम से कम यूनियनों के हिसाब से राजनीति और नागरिक अधिकारों तक पहुंच गया है। हाँ, ऐसा लगता है वो इसे एक बड़े कैनवस पर देख रहे हैं। तो फिर इस तरह के मिले जुले विरोध का, जिसमें आर्थिक मुद्दे भी हों और ये राजनीतिक वाले भी, असर क्या हो सकता है? देखिए, असर कई तरह का हो सकता है। एक तो साफ है कि अगर हड़ताल कामयाब रहती है तो जरूरी सेवाएं जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, हाँ, उनमें दिक्कत आ सकती है। जी, उनमें व्यवधान आ सकता है। कितना असर होगा वो तो कल ही पता चलेगा। दूसरा, ये सरकार पर एक तरह का दबाव तो बनाता ही है। ये दिखाता है कि भाई श्रमिक वर्ग जो है वो संगठित है, आवाज उठा रहा है। और तीसरा, जैसा हमने बिहार वाले पॉइंट से देखा, ये आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को जोड़ने की एक कोशिश है। अच्छा। तो ये देश में जो व्यापक बहसें चल रही हैं उसका हिस्सा बन सकता है। और हाँ, सरकार और यूनियनों के बीच जो तनाव है वो शायद और बढ़ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो कल 9 जुलाई अहम दिन है। 10 ट्रेड यूनियनें साथ हैं। कारण सरकारी नीतियां हैं जिन्हें वो श्रमिक और किसान विरोधी बता रही हैं। हाँ, और साथ ही बिहार वोटर लिस्ट वाला मुद्दा भी जुड़ गया है, जिसे वो कामकाजी लोगों के खिलाफ मान रही हैं। बिल्कुल सही। ये मुख्य बातें हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है हाँ, कि इस तरह की जो राष्ट्रव्यापी कार्रवाइयां हो रही हैं, जहां आर्थिक मांगों के साथ साथ अब राजनीतिक चिंताएं भी जुड़ रही हैं, ये श्रम आंदोलनों की बदलती हुई प्रकृति के बारे में हमें क्या इशारा कर रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये भविष्य में विरोध का एक नया तरीका, एक नया पैटर्न बन सकता है, जहां आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे हमेशा साथ साथ उठाए जाएं? ये देखना होगा।